चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 6.4 और ये है हमारा प्रश्न संख्या 4। देखो, इस प्रश्न को अगर आपको समझना है तो बड़े ध्यान से समझना होगा, है ना। देखो, हमने इस प्रश्नावली में क्या पढ़ा, त्रिभुज में क्या पढ़ा। त्रिभुज में हमने पढ़ा कि त्रिभुज कब बनेगा। त्रिभुज तभी बनेगा जब त्रिभुज की कोई भी दो भुजा, जैसे मान लो यहाँ पर ए बी सी है, तो कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। एक तो मेरे पास ए बी है, दूसरी मेरे पास बी सी है, और तीसरी भुजा मेरे पास कौन सी है? ए सी है। अब इन तीनों में से कोई भी दो जोड़ दो। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो जोड़ होगी ए बी प्लस बी सी। इन दोनों को जोड़ दिया, और तीसरी भुजा कौन सी है? ए सी। तो त्रिभुज तभी बनेगा जब इन दोनों भुजाओं की जोड़ जो है वो हमेशा बड़ी होगी इस भुजा से। यानी ये दोनों भुजाएं जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ जो है वो इस भुजा से ज़्यादा आनी चाहिए। जैसे मान लो ए बी मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है ना। बी सी मेरे पास 3 सेंटीमीटर की भुजा है, और ए सी मेरे पास 5 सेंटीमीटर की भुजा है। तो यहाँ पर इन दोनों की जोड़ यानी ए बी और बी सी, ए बी कितना है? 4, बी सी कितना है? 3, है ना। इन दोनों की जोड़ हमेशा बड़ी होनी चाहिए तीसरी भुजा यानी ए सी से। अब देखो, क्या जो मैंने बोला वो सही है या नहीं? 4 और 3 7, और 7 हमेशा 5 से क्या होता है? बड़ा होता है ना। इसका मतलब ये त्रिभुज बनेगा। समझ गए ना? त्रिभुज कब बनता है? जब त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं की जोड़ तीसरी भुजा से अधिक होती है ना। तो ये हमने नियम त्रिभुज में पढ़ा है। यही नियम जो है हमें इस प्रश्न में लगाना है और हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। तो लगाते हैं। देखो, सबसे पहले इस प्रश्न में हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सब की जोड़ जो है वो ए सी और बी डी की जोड़ से ज़्यादा है। ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आया? अब ये कब प्रूफ होगा? जब हम इसमें त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं कितने त्रिभुज बना सकता हूँ? ध्यान से सुनना, कितने त्रिभुज बना सकता हूँ? और ऐसे त्रिभुज जिसमें मुझे ए बी मिले, बी सी मिले, है ना, सी डी मिले, ये सी डी हो गया, फिर डी ए भी मिले, ये डी ए हो गया, है ना। फिर उसके बाद ए सी, ये ए सी, और फिर बी डी, ये दोनों भी होने चाहिए। ऐसे मुझे त्रिभुज चाहिए। तो अब इसको हमें सरल करना है। किस नियम से करेंगे? हम जानते हैं कि, सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग यानी जोड़, योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये हम जानते हैं। अब जब हम इसको जानते हैं तो अब ये नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस चतुर्भुज के अंदर से एक त्रिभुज लूँगा, और वो त्रिभुज कौन सा होगा? देखो, ए बी सी, यानी मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ये वाला। इसके अंदर से ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ये है ए बी सी। अब ध्यान से समझना इसको। यहाँ पर मेरे पास है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए सी बी में, है ना। यानी मैं इसके अंदर क्या ले रहा हूँ? इसके अंदर दो भुजाओं की जोड़ तीसरी भुजा से क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देखो, इस साइड में मुझे क्या चाहिए? ए सी चाहिए। तो ये ए सी जो है हमें साइड में रखना है, और ये दोनों इधर साइड में रखना है, क्योंकि ये मेरे पास इस साइड में है। समझ में आया ना? ये भी ध्यान रखना होगा आपको। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि ये त्रिभुज कब बनेगा? जब इस भुजा की और इस भुजा की जोड़ यानी कि ए बी प्लस बी सी, इन दोनों भुजा की जोड़ हमेशा बड़ी होगी इस वाली भुजा से यानी ए सी से।
ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे देखो, अब मैं ये वाला त्रिभुज लेंगे, है ना। इसमें ए बी है ना। भाई पहले वाले त्रिभुज में भी ए बी था, अब इस त्रिभुज में भी ए बी आएगा, है ना। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ये ए बी और यहाँ पर पहले सी था, अब डी वाला भाग ले लिया, है ना। और इस तरफ मेरे पास क्या है, बी डी। तो ये वाली भुजा इधर होनी चाहिए, बाकी ये दोनों भुजाएं इधर होनी चाहिए। तो ये त्रिभुज कब बनेगा, जब इन दोनों भुजाओं की जोड़ इससे ज़्यादा हो, है ना। तो हम यहाँ अब ये त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में ये त्रिभुज कब बनेगा, जब इस भुजा की जोड़ और इस भुजा की जोड़ यानी ए बी प्लस ए डी या डी ए लिख दो इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पर डी ए है। ए बी और डी ए की जोड़ जो है वो हमेशा किससे बड़ी होगी, बी डी से बड़ी होगी, है ना। किससे बड़ी होगी, बी डी से बड़ी होगी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सब इस नियम में से आ रहे हैं। तो ये 2 त्रिभुज हो गए। अब मुझे एक त्रिभुज और लेना है। तो देखो मैंने ये जो दोनों त्रिभुज लिए थे वो नीची वाली भुजा में से लिए थे, यानी यहाँ की भुजा में से लिए थे। अब जो मैं त्रिभुज लूँगा वो ऊपर वाली भुजा में से लूँगा, यानी डीसी में से लूँगा, है ना। तो डीसी में देखो एक त्रिभुज तो मेरे पास ऐसे यू बनेगा, ये वाला देखो ये त्रिभुज। तो नीचे क्या है, बी, बना त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में कौन सी भुजा इधर है, तो कौन सी भुजा इधर है, देखो ए सी भुजा, है ना, और बी डी भुजा। तो ये बी डी भुजा हमें इधर रखनी है, ये बी डी है ना, ये बी डी इधर रखना है, बाकी ये दोनों भुजाएं इधर रखनी है। तो हम कहेंगे त्रिभुज, कोई भी लिख दो आप, त्रिभुज डी सी बी लिख सकते हो, बी सी डी लिख सकते हो, जो आपको पसंद आए लिख सकते हो, है ना। त्रिभुज बी सी डी में, है ना, ये वाली जो भुजा होगी वो किधर रखनी है, इस साइड में रखनी है। तो हम कहेंगे इस भुजा की जोड़ और इस भुजा की जोड़ किसकी, बी सी और सी डी, बी सी और सी डी, बी सी प्लस सी डी, इसकी जो जोड़ है वो हमेशा बड़ी होगी बी डी से, है ना, बी डी से। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब एक त्रिभुज ही हो गया। अब और भी कोई त्रिभुज बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। देखो अब की बार मैंने ये लिया था, है ना, अब ये त्रिभुज हो जाएगा, है ना, सी से इधर जा रहा है ए की तरफ, ये बन गया एक और त्रिभुज। तो अब यहाँ पर ये कौन सा त्रिभुज है, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में हमें ए सी भुजा, यहाँ पर ए सी है, इधर रखना है। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं की जोड़ हमेशा इससे क्या होगी, बड़ी होगी। कौन सी भुजा, सी डी प्लस डी ए, इन दोनों की जो जोड़ है वो हमेशा बड़ी होगी ए सी से। ये हो गया समीकरण नंबर 4। बस अब अपना काम हो गया। कैसे हो गया देखो, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, है ना, इन सबको हमें जोड़ना है। तो देखो यहाँ क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। फिर इसमें मुझे इसको जोड़ना है, ए बी प्लस डी ए प्लस ए बी प्लस डी ए, ठीक है। फिर इसके नीचे मुझे इसको जोड़ना है, ये क्या है, बी सी प्लस सी डी। फिर इसके नीचे ये जोड़ना है, सी डी प्लस डी ए, है ना। फिर यहाँ पर ये कौन सा निशान आ रहा है, बड़ा वाला निशान आ रहा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला निशान लगाएंगे। फिर इन चारों को जोड़ेंगे, तो यहाँ है ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी प्लस ए सी। अब देखो जो जुड़ता है उसे जोड़ेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ x प्लस एक्स है तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, यानी जो समान होगा वो जुड़ जाएगा। अब इसमें देखो कौन कौन समान है, तो यहाँ देखो ये ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है ना। तो कितने ए बी हो गए, 2 ए बी हो गए। तो हम कहेंगे 2 ए बी
प्लस यहाँ BC है, यहाँ भी BC है, कितने BC हो गए, 2 BC। फिर देखो यहाँ DA, यहाँ भी DA, 2 DA प्लस, फिर इसके बाद में देखो AB आ गया, DA आ गया, BC। अब कौन बचा, CD और CD। कितना CD, 2 CD। तो यहाँ पर ये सब जुड़ गए, फिर ये निशान लगाओ। अब यहाँ पर भी जो जुड़ेगा उसे जोड़ो। देखो AC AC, कितना AC हो गया, 2 AC हो गया, प्लस BD BD, कितना BD हो गया, 2 BD हो गया। अब आगे का स्टेप समझना बड़े ध्यान से। आगे के स्टेप में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है ना। अब इसको ध्यान से समझना। देखो मान लो यहाँ 2x है, प्लस यहाँ भी 2x है, तो इस 2 को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। इस 2 को बाहर निकाल देंगे और जो अंदर बचेगा उसे हम इस कोष्टक के अंदर डाल देंगे। इन दो यहाँ पर जो 2 है वो मैंने दोनों में से क्या किया, बाहर निकाल दिया। इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल दिया। तो इसमें से मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या बचा, x। फिर यहाँ किसका निशान है, प्लस का। फिर यहाँ से मैंने 2 को तो बाहर निकाल दिया, क्या बचा, x, है ना। तो यही काम हमें यहाँ पर करना है। देखो ध्यान से समझना इसको। हमें क्या करना है, इन सभी में से 2 को बाहर निकालना है। तो मैंने यहाँ पर कोष्टक बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि जो बचेगा वो मुझे अंदर लिखना है। मैंने इन सब में से क्या बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, अंदर क्या है, AB। फिर ये प्लस का निशान, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, BC प्लस। 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, DA प्लस। 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, CD। समझ में आया। फिर ये कोष्टक का निशान। फिर आगे किसका निशान है, बड़ा वाले का निशान है। यहाँ पर भी हम 2 को बाहर निकाल देंगे। फिर जो अंदर बचेगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया। 2 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, AC प्लस। यहाँ से भी 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, BD। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 2 है और इधर जो 2 है, ये 2 से 2 हट जाता है। ये कैसे हटता है आप आगे की कक्षाओं में समझेंगे। अभी आपको क्या करना है, इस 2 और इस 2 को बाहर निकाल के हटा देना है। तो अब ये हटने के बाद में, 2 और 2 हटने के बाद में, देखो इसे मैं लाल पेन से हटा देता हूँ। यहाँ और यहाँ से 2 हट गया, है ना। तो अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा AB प्लस BC प्लस DA प्लस CD। इन सब की जोड़ बड़ी है AC प्लस BD से। ठीक है, क्या हमें यही लाना था क्या, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल यही लाना था। अब यहाँ CD इधर है तो मैंने CD इधर लिख दिया और DA इधर लिख दिया। तो कोई बात नहीं, हमारा सही है। क्यों सही है, इसलिए सही है, जैसे मान लो 3 + 4 + 5। तो अब यहाँ पर मैं 3 + 5 + 4, इसको जोड़ूँ या इसको जोड़ूँ, जोड़ तो बराबर आएगी ना। तो ये इधर उधर हो सकता है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है ना। अब आपको ये समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना है। साथ में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, यूट्यूब की वीडियो की जो स्पीड है उसको कम करोगे और कम करके जो है आप इसको पुनः एक बार समझने की कोशिश करोगे। मुझे पक्का विश्वास है ये प्रश्न आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में भी हमें यही करना है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये सारे मान जो है इनको जब हम जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ हमेशा छोटी होगी। देखो यहाँ पर ये छोटे वाला निशान है, इनकी जोड़ छोटी होगी इसकी जोड़ से और फिर 2 के गुणे से। बात समझ में आई। तो इसको अब कैसे करना है तो ध्यान से समझो। पहले तो हमें ये पता ही है, क्या पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अधिक
होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन अब की बार ये निशान देखो, बड़ा जो भुजा है वो उधर आएगी और जो छोटी भुजा है वो इधर आएगी। यानी अब की बार जो है हमें दो भुजाओं को जोड़ना है इस साइड में और तीसरी भुजा को इस साइड में जोड़ना है, इसका ध्यान रखना। तो इसमें देखो अब की बार यहाँ बीच में ओ वाला पॉइंट दिया है, सारा खेल इसी का है ना। तो अब मुझे कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं? एक तो त्रिभुज लेना है ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला त्रिभुज लेना है, तीसरा ये वाला त्रिभुज लेना है और चौथा ये वाला त्रिभुज लेना है और हमारा प्रश्न आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी ओ, या इसको ऐसे लिख सकते हो ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी में क्या नियम है कि इसमें कोई भी दो भुजा जो है वो जोड़ो, वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी, है ना। लेकिन अब की बार बड़ा निशान इधर है, यानी जिन भुजाओं को हम जोड़ेंगे वो उस साइड में लिखनी है और जो तीसरी भुजा है वो इस साइड में लिखनी है। तो हम ये काले कलर वाली भुजा लेंगे, है ना। इन दो भुजाओं की जोड़ हमेशा इससे क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये ए बी लिख दो पहले, ठीक है। और ये जो भुजा है वो इन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी, है ना। तो ये भुजा मैंने पहले इधर ले ली है और जो दो भुजाएं होंगी अब की बार हमको इस साइड में लेना है। तो ए ओ और बी ओ, इन दोनों की जोड़ हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी, है ना। ये मेरे पास हो गया त्रिभुज नंबर 1, ये हो गया समीकरण 1। अब हम दूसरा लेंगे, है ना, दूसरा वाला लेंगे। तो यहाँ त्रिभुज कौन सा है? बी ओ सी, कोई भी लिख सकते हो, सी ओ बी भी लिख सकते हो, है ना, कोई भी अपनी इच्छा अनुसार। बी ओ सी में इसमें ये तीसरी भुजा कौन सी हो गई? बी सी हो गई। तो ये बी सी जो है वो हमेशा छोटी होगी, किससे? इन दोनों भुजाओं की जोड़ से, यानी ये दोनों भुजाओं का जोड़ हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पर क्या है? बी ओ प्लस सी ओ, ये हो गया बी ओ प्लस सी ओ, समीकरण नंबर 2। अब हम लेंगे त्रिभुज तीसरा, यानी ये वाला, है ना। ये क्या है? सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में इन दोनों भुजाओं की जोड़ हमेशा इससे बड़ी होगी। कौन सी भुजा? डी सी से, सी डी लिख दो इसको, सी डी, है ना, क्योंकि यहाँ पर सी डी लिखा हुआ है। सी डी जो है वो इन दोनों भुजाओं से छोटी होगी। किन दोनों से? सी ओ और डी ओ की जोड़ से, सी ओ प्लस डी ओ की जोड़ से। ये समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज हम 4 वाला लेंगे, यानी ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी में अब ये जो भुजा है ए डी, है ना, वो किन से छोटी है? इन दोनों भुजाओं की जोड़ से छोटी। कौन सी? ए ओ और डी ओ, ए ओ प्लस डी ओ, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब जो है हम इन चारों समीकरण को जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है? देखो यहाँ पर मैं प्लस का निशान लगा रहा हूँ, यानी इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये सब चारों इधर जुड़ेंगे, फिर ये निशान आएगा, है ना, इस निशान के नीचे ये लगाया मैंने, और इधर वाले ये सब जुड़ेंगे। तो पहले कौन जुड़ेगा? ए बी, फिर इसके नीचे बी सी प्लस, फिर सी डी प्लस, फिर ए डी। ए डी की जगह आप डी ए लिख दो, दोनों एक बात ही है, डी ए। चाहे ए डी लिखो चाहे डी ए लिखो, दोनों एक ही है। मैंने डी ए क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर डी ए लिखा हुआ है, तो ये डी ए हो जाएगा, ठीक है। अब इनको भी जोड़ेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर ये ए ओ प्लस बी ओ, ये पहली लाइन जुड़ गई। अब इसके नीचे ये दूसरी वाली लाइन भी जोड़ दो। कौन सी? ये वाली, बी ओ प्लस सी ओ प्लस, ये तीसरी लाइन जोड़ दो, सी ओ प्लस डी ओ प्लस, ये चौथी लाइन भी जोड़ दो, ए ओ प्लस डी ओ। अब जो समान हैं, एक जैसे हैं, वो जुड़ जाएंगे इसमें। इसमें देखो एक भी एक जैसा नहीं है ना, और ये लाइन हमको चाहिए। तो यहाँ पर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, फिर ये निशान। अब इसमें देखो ये एक ए हो, फिर यहाँ पर ये दूसरा ए हो। कितने ए ओ हो गए? 2 ए ओ हो गए,
फिर प्लस BO कितने हैं देखो, BO 2 BO प्लस CO कितने CO 3 CO प्लस DO कितने DO 3 कहाँ 2 CO और DO कितना DO 2 DO। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 हम पकड़कर बाहर ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर तो हमें कुछ बाहर लेना नहीं है, तो ये लाइन तो वापस लिख दो। ये हो गया AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA और फिर ये निशान। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, अंदर बचा AO प्लस 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा BO प्लस 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा CO 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा DO। फिर ये ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ AO और BO है ना, फिर यहाँ देखो ये लाइन है AO। फिर अगर मुझे ये पूरी लाइन चाहिए तो इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, COB जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, AO और CO को पास में लाकर दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। यानी इन 2 छोटी लाइनों को जोड़ेंगे तो मुझे बड़ी लाइन मिल जाएगी। तो AO के पास में मैं किसको लाऊंगा, CO के पास लाऊंगा। इसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको वापस लिख देंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, फिर ये निशान, फिर यहाँ पर 2 AO के पास में मैं लाऊंगा CO को और BO के पास में लाऊंगा मैं DO को, है ना। जब प्लस का निशान हो ना तो इधर उधर कर सकते हैं अपन, प्लस और माइनस का निशान हो तो इधर उधर हम कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो अब हुआ क्या देखो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, फिर ये निशान, फिर ये 2। अब देखो AO और CO मिलकर क्या बना रहा है, AO और CO मिलकर क्या बना रहा है, AC बना रहा है। तो इन दोनों की जगह मैं AC लिख सकता हूँ। इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, AC। फिर ये प्लस का निशान, BO और DO मिलकर क्या बना रहा है देखो, BO DO मिलकर बना रहा है BD, है ना। तो यहाँ इन दोनों की जगह इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। फिर ये कोष्टक बंद। तो क्या हमें यही सिद्ध करना था क्या, देखो हो गया सिद्ध, ये हमने प्रूफ कर दिया, है ना। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 cm तथा सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 भुजाओं के बीच होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को हमें करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है। मान लो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ इस प्रकार से, A, B और C। इसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको 12 मान लेता हूँ और इसको 15 मान लेता हूँ। तो अब ये कह रहा है कि ये जो तीसरी भुजा है उसकी माप क्या होगी, ये किसके बीच में होगी, कितने सेंटीमीटर होगी, है ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करोगे, आप वो लाइन लिखोगे कौन सी, हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो अगर मैं इन दोनों भुजाओं को जोड़ दूं 12 प्लस 15, ठीक है, वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो तीसरी भुजा मैंने क्या मानी यहाँ पर BC। तो इन दोनों की जोड़ जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों की जोड़ कितनी हो गई, 27 होगी, और ये भुजा कितनी क्या हो गई, BC हो गई, है ना। ये दोनों भुजाएं मैंने इसमें जोड़ दी और तीसरी भुजा कौन सी है, BC है। BC की जगह मैं लिख देता हूँ तीसरी भुजा। अच्छा, एक बात और ध्यान ये रखना है कि वापस यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का
अंतर, अंतर यानी कि माइनस यानी बाकी, है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है ना। अगर हम योग करते हैं तो ये योग इससे ज़्यादा, इससे मतलब इस भुजा से ज़्यादा होता है, और अगर हम इसका अंतर करते हैं तो वो इस भुजा से हमेशा कम होता है। यानी अब की बार अगर मैं 15 में से, क्योंकि बड़ा कौन है 15 है, 15 में से 12 को घटाता हूँ तो इन दोनों भुजाओं का जो अंतर है यानी माइनस है वो हमेशा छोटा होगा। अब की बार क्या होगा, छोटा होगा, इन दोनों का अंतर छोटा होगा। किससे, तीसरी भुजा से। अब इसको हम घटाएंगे तो 12 में से 15 गया, कितना बचा, 3, है ना। तो 3 जो है वो हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से। तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि वो जो तीसरी भुजा होगी, अब मैं उत्तर लिख रहा हूँ, है ना। उत्तर क्या होगा, वो जो तीसरी भुजा होगी, वो तीसरी भुजा जो होगी 3 सेंटीमीटर से कितनी, 27 सेंटीमीटर के बीच की होगी, है ना। 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के बीच कोई भी वो भुजा हो सकती है। ये इस प्रश्न का अंतर है। इसमें हमें ये 2 बिंदु याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।